डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हम डिस्कस कर रहे थे। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में हमने चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप को स्टार्ट कर दिया था डिस्कस करना कि अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप डॉन की तरह बिहेव करे तो उनके कार्बन को जो है पीसीसी में इंक्लूड करेंगे और इंक्लूड कर कर उसका आईयूपीएससी नाम लिखेंगे। तो ये कहानी बच्चों हमने यहां पर डिस्कस कर ली थी और डिस्कस कर कर हम आगे बढ़ रहे थे। एक लास्ट क्वेश्चन ये था बच्चों, ये हाइड्रोक्सी 2 और 3 पर दिया हुआ है, मैंने यहां पर शायद 3 और 4 लिख दिया था तो भावनाओं में बैठ गया था। बिल्कुल जो है ऐसा नहीं आता नहीं है, मगर होता ना कि कुछ करना है यार, आप लोगों से बहुत इमोशनली यार आप लोगों के लिए कुछ तो करना है, ऐसा सिखाना है कि बस आग लग जाए। अभी कुछ लोग जो है आप लोगों को पता होगा यहां से अपना लेक्चर जो है बाहर निकालने लगे हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन आज शाम तक अपन कैंसिल कर देंगे और कि भैया जाओ अब, ठीक है। चोरी करना पाप है तो आप पाप कर रहे हो तो अगर आप पाप किए हो तो उस पाप की सजा आपको मिलेगी, ठीक है। और बच्चों जो भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर मेरे लेक्चर देख रहा है, भैया किसी को फीस जमा मत कर देना, ठीक है। अगर उसने आपका ठेका ले लिया है कि वो आपको सारे लेक्चर प्रोवाइड कर देगा, भाई वो आपको बुद्धू बना रहा है, कल को आप परेशान हो गए। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था बच्चों, लास्ट ईयर भी काफी सारे स्टूडेंट परेशान हुए थे। तो जो भी गैंग वैंग है उन गैंग वैंग पे एक्शन नहीं लेना चाहते थी तो एक दिन में थाने के अंदर अपन उनको कर सकते हैं, मगर नहीं करेंगे, ठीक है। उसको कल जो है मतलब आज जो है उसको यहां से बाहर करेंगे अपने। और बाकी डीएन ब्रांड बाकी बच्चों के लिए, चोरों के लिए कोई जगह नहीं है भैया। डीएन ब्रांड बाकी बच्चों के लिए हमेशा के लिए यहां पर बना रहेगा, ठीक है। और कुछ अच्छा करेंगे, कुछ तूफानी करेंगे। चलिएगा, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हम डिस्कस कर रहे हैं। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें, जैसे बच्चों आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया गया और इसका आपको आईयूपीएससी नाम लिखना है। यहां पर एसिड लगा दिया, यहां पर NH2 लगा दिया। अब इस कंपाउंड का आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए सबसे पहले बच्चों आपको करना पड़ेगा क्या? सिलेक्शन। तो देखिएगा, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस है। क्या ये डॉन है? बिल्कुल है। क्या इसका कार्बन इंक्लूड होगा? बिल्कुल होगा। तो भाई साहब कार्बन इंक्लूड होगा, करीना 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 इंक्लूड होते हुए ऐसे जाएगा। अब यहां से दो रास्ते हैं, एक सीधा जाता है, एक डाउन जाता है। सामने करीना आपको बुला रही है, नीचे मल्टीपल बॉन्ड की खुशबू आ रही है। भाई साहब मल्टीपल बॉन्ड की तरफ खींचे चले जाना और मल्टीपल बॉन्ड की तरफ खींचे चले जाकर यहां पर सिलेक्शन फिनिश कर देना। अब बच्चों सिलेक्शन हो गया है, अब यहां पर हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उधर से स्टार्ट करें बच्चों जिधर से पहले क्या आ रहे हो? डॉन आ रहे हो। तो डॉन यहां से पहले आ रहा है बेटा, तो 1 2 3 4 5 6, शायद ये कलर आपको दिखा नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग किया। अब बच्चों आईयूपीएससी में सबसे पहले लिखे जाते हैं साइड ब्रांच, क्योंकि सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई और नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, फिर पीसीसी, फिर बॉन्ड, फिर उसके बाद डॉन लिखा जाएगा। तो बच्चों यहां पर अगर हम चेक करें तो साइड ब्रांच इथाइल भी आ रही है और अमाइन जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, मगर एसिड की प्रेजेंस में इसका प्रायोरिटी कम हो गया तो एसिड तो डॉन बन गया और ये साइड ब्रांच बन गया, इसलिए अमाइन जो है यहां पर बन जाएगा बेटा अमीनो। तो इसको बेइज्जती भरा नाम यहां पर लिखा जाएगा 3 अमीनो। अब 3rd पर अमीनो है, 4 पर इथाइल है। अब डाउट आता है सर पहले किसको लिखा जाएगा? अल्फाबेट ऑर्डर में लिखा जाएगा, अमीनो का ए और मिथाइल का एम जो है उसमें सबसे पहले बेटा अमीनो का ए आता है। अब साइड ब्रांचेस लिख दी है, अब पेरेंट चेन के कार्बन लिखे जाएंगे। पेरेंट चेन में बच्चों यहां पर 6 कार्बन है, 6 को बच्चों बोलेंगे हेक्स, हेक्सेन नहीं हेक्स। अब अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो, डबल बॉन्ड है तो इन लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा दो। भाई साहब डबल बॉन्ड आ रहा है 4 और 5 के बीच में आ रहा है और बीच में आ रहा है तो 4 लोएस्ट है तो 4 इन, और 1 नंबर पर डॉन आ रहा है और इस डॉन का कार्बन इंक्लूड हो चुका है तो इसे लिखेंगे 1 ओइक एसिड। बच्चों ये डॉन जो है
इस डॉन को एक ही तरह से लिखा जाएगा, या तो ओइक एसिड लिखा जाएगा या कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाएगा। दोनों तरीके से इस डॉन का नाम नहीं लिख सकते हैं। आप डॉन का नाम जो है सिर्फ एक ही टाइप से लिखेंगे, या तो ओइक एसिड लिखेंगे या कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, मगर दोनों तरह से इस डॉन का नाम आप यहां पर नहीं लिख सकते। यह बात बच्चों आपको अपने दिलो दिमाग में जो है जबरदस्त तरीके से जो है रखनी है। अब बच्चों यहां पर हमने लिखा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और ये ऐसा जो है मैंने आपको अभी तक कुछ बताया नहीं है, इसलिए और फेमस क्वेश्चन यहां पर ये बन जाता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बेटा अब तक हमने डिस्कस नहीं करा है, और नहीं करा है तो फिर ऐसा पॉइंट हमें आना चाहिए। अब बच्चों इस क्वेश्चन को मैं 2 बार लिख रहा हूं, 2 बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना आए। और बच्चों बहुत जल्द हम ओनली लाइव लेक्चर की शुरुआत करेंगे, तो जो बच्चे जो है लाइव लेक्चर्स के लिए तैयार नहीं है तुरंत जो है मुझे मैसेज कर दें, ताकि उनके लिए जो है मैं उनसे बात वैसे कर रहा हूं। अभी तक मैं सभी बच्चों के पास नहीं पहुंच पाया हूं, तो जिनके पास नहीं पहुंच पाया हूं बेटा, तो लाइव लेक्चर बहुत जल्द स्टार्ट होगा, और उस बहुत जल्द वाले तरीके में आप कहेंगे सर कितना जल्द, जल्दी कर दो ना, करेंगे करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो यहां पर बेटा सिलेक्शन करेंगे तो आपसे पूछा जाए क्या ये फंक्शनल ग्रुप चेन टर्मिनेटिंग है? यस है। क्या ये डॉन है? यस है। क्या इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे। तो भाई साहब करीना 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 करीना, अब यहां से 2 रास्ते जाते हैं, एक सीधा जाता है, एक डाउन जाता है, या तो आप स्ट्रेट जाएंगे या डाउन जाएंगे। मान लीजिए बेटा यहां पर जा रहे हैं, डॉन आ रहा है, सीधे में भी डॉन आ रहा है, तो जब दोनों जगह डॉन आ रहे हैं फिर मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे, नहीं आ रहे, फिर नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, आ रहे हैं, और नंबर ऑफ कार्बन को लिखते हुए इस तरह का सिलेक्शन हो जाएगा। तो बच्चों जब 2 से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग है, जब 2 से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग है, तो आप एट ए टाइम जो है कितने चेन टर्मिनेटिंग के कार्बन को इंक्लूड कर पा रहे हैं? 2 ही के कार्बन को इंक्लूड कर पा रहे हैं। अब जिसे इंक्लूड करेंगे उसे ओइक एसिड लिखेंगे, मगर लास्ट में नाम या तो ओइक एसिड लिखा जाता है या कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाता है, मगर यहां तो रायता फैल गया कि इसे ओइक एसिड लिखें या कार्बोक्सिलिक एसिड लिखें। तो भाई साहब यहां पर मेजोरिटी इन दोनों की ज्यादा है, तो इसे लिखना पड़ेगा। इसका क्या करें? दादाजी ने दादाजी को धोखा दे दिया, दद्दू ने दद्दू को धोखा दे दिया, भाई साहब इसको एज अ साइड ब्रांच लिखना पड़ेगा, और साइड ब्रांच लिखा तो नाम आया 3 कार्बोक्सी। पेरेंट चेन में बच्चों 6 नहीं 5 कार्बन, 5 को बच्चों पेंट बोलेंगे, सारे सिंगल बॉन्ड है एन बोलेंगे। 1 और 5 पर 2 बार डॉन आ रहा है जिसका कार्बन इंक्लूड है, तो नाम आ जाएगा डाइओइक एसिड। अब पहला डाउट, सर तीनों को डॉन क्यों नहीं माना? क्योंकि तीनों में से 2 ही का कार्बन इंक्लूड हो रहा है। सर तीनों का क्यों नहीं करा? एट अ टाइम हम 2 का ही इंक्लूड कर सकते हैं, इससे ज्यादा का कार्बन इंक्लूड नहीं कर सकते। तो भैया लास्ट में नाम या तो ओइक एसिड लिखा जाएगा या कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाएगा, फिर इसकी वर्दी छिन जाएगी, इसका प्रायोरिटी कम हो जाएगा, इसको एज अ साइड ब्रांच लिखना पड़ेगा, और साइड ब्रांच के फॉर्म में इसको लिख दिया कार्बोक्सी। तो बच्चों नाम तो लिखा, मगर ये नाम जो है ये ओल्ड पैटर्न पर जो है आधारित है। दिस इज दी ओल्ड पैटर्न, ये नया पैटर्न नहीं है बेटा, ये ओल्ड पैटर्न है। अब ओल्ड पैटर्न पर अगर ये नाम यहां पर दिया हुआ है तो फिर क्या करें? क्या ये नाम सही है? बिल्कुल सही है। क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। मगर आईयूपीएससी के मेंबर ने जो है जैसे जैसे समय बीता उन्होंने डिसाइड करा, उन्होंने सोचा कि जब यार तीनों का प्रायोरिटी बराबर है, जब तीनों का प्रायोरिटी बराबर है तो फिर एक को साइड ब्रांच क्यों लिखा गया? जब तीनों का प्रायोरिटी बराबर है तो एक को साइड ब्रांच क्यों लिखा गया? ये बात जो है, ये बात बच्चों जो है आईयूपीएससी कमिटी के मेंबर्स ने जो है जो डिस्कस किया, और उसके बाद उन्होंने जो है एक रूल दिया, रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी, कि आप किसी के भी कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड मत करो। तो नहीं करा भैया। तो जब किसी का भी कार्बन इंक्लूड नहीं करा
तो तीनों को आप लास्ट में ट्राई लगाकर कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हो, क्योंकि नाम लास्ट में एक ही टाइप से लिखा जाएगा, या तो ओइक एसिड लिखा जाएगा या कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाएगा। तो बच्चों किसी का भी कार्बन इंक्लूड नहीं करा, किसी का भी कार्बन इंक्लूड नहीं करा, और नहीं करा तो तीनों को बेटा यहां पर जो है हमने नाम दिया, एक डिफरेंट नाम दिया, एक तूफानी नाम दिया, हमने नहीं, आईयूपीएससी कमेटी के सदस्यों ने जो है नाम दिया। इसे रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी बोला गया कि जब दो से ज्यादा सेम टाइप के, जब दो से ज्यादा सेम टाइप के चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली पीसीसी से जुड़े होंगे तो आप किसी का भी कार्बन इंक्लूड मत करो, सबको इक्वल प्रायोरिटी दो, और इक्वल प्रायोरिटी देकर उनका नाम लिखेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज नोन एज अ रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी। अब बहुत सारे लोगों ने इस पर आवाज उठाई। आवाज क्या उठाई? इसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो ये तो ज्यादा सही होगा। मगर बेटा यहां पर तीनों डॉन को इक्वल प्रायोरिटी दिया गया है, मगर यहां पर एक बेचारे डॉन को साइड ब्रांच बना दिया गया है। तो दिस इज नॉट द राइट, मतलब ये राइट है मगर बेस्ट तरीका वो है। तो बच्चों उसे न्यू पैटर्न बोला गया। न्यू पैटर्न इज अ रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी। तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिख सकता हूं, इफ सेम more than two same type of chain terminating functional group Fg directly connected with PCC, if more than two same type of chain terminating group directly connected with PCC, then carbon of that functional group should not be included in PCC. This is known as a रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी। तो बच्चों रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी के बारे में हमने डिस्कशन किया कि रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी क्या होता है, किस तरह से होता है कि जब दो से ज्यादा सेम टाइप के चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप डायरेक्टली पीसीसी से कनेक्ट होंगे तो आप किसी भी कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो सबको इक्वल प्रायोरिटी मिल जाएगी। इक्वल प्रायोरिटी मिल जाएगी मतलब सारे डॉन की तरह बिहेव करेंगे, और जब डॉन की तरह बिहेव करेंगे सबको बराबर प्रायोरिटी दिया है। ठीक है, चलिएगा। तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड को एज अ फंक्शनल ग्रुप हमने यहां पर डिस्कस किया, और यहां पर डिस्कस कर हमने उसके बारे में जो है कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो बच्चों 1 बाय 1 फंक्शनल ग्रुप हम डिस्कस कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस किया। अब अगला फंक्शनल ग्रुप जो हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं उस फंक्शनल ग्रुप का नाम है CN। CN बोले तो साइनाइड। मैं कोई प्रायोरिटी ऑर्डर वगैरह में इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल जो है रैंडमली कोई भी एक चेन टर्मिनेटिंग उठा रहा हूं और उसे डिस्कस यहां पर कर रहे हैं। अगर साइनाइड डॉन की तरह बिहेव करे, डॉन बोले तो सफिक्स की तरह बिहेव करे, तो भाई साहब इसका दो तरह से नाम लिखा जाएगा। अगर इसका कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड हो जाएगा तो इसका नाम होगा बेटा नाइट्राइल नाम होगा, और अगर कार्बन इंक्लूड नहीं होगा तो नाम कार्बोनाइट्राइल होगा। बच्चों बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात है कि कार्बन इंक्लूड होगा तो नाम कार्बन से स्टार्ट नहीं होगा, और अगर कार्बन इंक्लूड नहीं होगा मींस कार्बन नॉट इंक्लूड, तो अगर कार्बन इंक्लूड नहीं होगा तो नाम कार्बन से स्टार्ट
हो जाएगा। और इस तरह से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और अगर इसका बेइज्जती हो गया, मतलब इससे हायर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो इसे एज अ प्रीफिक्स बेइज्जती भरा नाम इसका लिखा जाएगा साइनो। अब बच्चों साइनो लिखा जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस यहां पर करें, तो इस क्वेश्चन में बेटा साइनाइड दे दिया, डबल बॉन्ड दे दिया। अब इसका नाम हमें लिखना है, तो सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन में क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? बिल्कुल है। क्या ये डॉन है? बिल्कुल है। क्या कार्बन इंक्लूड होगा? होगा भाई साहब, बिल्कुल कार्बन इंक्लूड होगा। करीना 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 करीना। अब यहां से दो रास्ते हैं, एक स्ट्रेट जाता है, एक अप जाता है, एक स्ट्रेट जाता है, एक अप जाता है। तो स्ट्रेट और अप में अगर आपको डिस्कशन करना हो, तो भैया जीवन में हमेशा सीधा चलना चाहिए। भैया हटा दे, सीधा चलने वालों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, अपनी जगह बनानी पड़ती है भैया। सीधा चल के या टेढ़ा चल के, ध्यान रखना इस बात का। सीधा चलने वालों के लिए इस जहान में कोई जगह नहीं है। या तो आप सीधा चलें या टेढ़ा चलें, मगर अपनी जगह बनाइए। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, सामने करीनाएं बुला रही है, ऊपर मल्टीपल बॉन्ड का खुशबू आ रहा है। भाई साहब मल्टीपल बॉन्ड की तरफ खींचे चले जाएंगे। तो सिलेक्शन हो गया। अब नंबरिंग करेंगे, इधर से मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, इधर से डॉन आ रहे हैं, तो डॉन को इंक्लूड करते हुए बेटा आगे बढ़ेंगे 4, 5। अब IUPAC में सबसे पहले साइड ब्रांच लिखेंगे। साइड ब्रांच बेटा थर्ड कार्बन पर 3 कार्बन का आ रहा है, तो इसे लिखेंगे 3- इथाइल। तो इसे लिखा 3- इथाइल। अब पेरेंट चेन में बच्चों 4 कार्बन है, 4 को बोलते हैं ब्यूट। क्या सारे सिंगल बॉन्ड है? बिल्कुल नहीं है। क्या मल्टीपल बॉन्ड है? यस, थर्ड पर आ रहा है, तो इसे लिख देंगे 3 इन। और 1 नंबर पर डॉन आ रहा है और इस डॉन का कार्बन इंक्लूड है, तो इसे बोलेंगे नाइट्राइल। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों नाइट्राइल। और इस तरह से बच्चों आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बेटा यहां पर ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया गया, यहां पर साइनाइड लगा दिया गया और यहां पर भी साइनाइड लगा दिया गया। अब इसमें सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन में पहले साइनाइड देखिए, क्या ये डॉन है? बिल्कुल है। चेन टर्मिनेटिंग है? बिल्कुल है। क्या कार्बन इंक्लूड करेंगे? करेंगे। तो भैया डॉन के बाद अगल में भी करीना, बगल में भी करीना, मगर इधर डॉन का खुशबू आ रहा है, तो डॉन की तरफ खींचे चले जाएंगे। यहां से 2 रास्ता, सामने करीनाएं बुला रही है, नीचे डॉन है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस है। क्या ये डॉन है? बिल्कुल है। तो क्या जब चेन टर्मिनेटिंग डॉन की तरह बिहेव करेगा, उसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो यहां पर इंक्लूड करके इस तरह से बढ़ जाएंगे। अब बच्चों नंबरिंग करें, 1 पे डॉन, 1 पे डॉन, 2 पे ब्रांच, 2 पे ब्रांच, कहीं से भी नंबरिंग कर लीजिएगा। 1, 2, 3, 4। तो नाम आएगा 2,3- डाई इथाइल, 2,3- डाई इथाइल ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, डॉन आ रहा है, एक 1 पर आ रहा है, मतलब जो है ब्यूटेन। और डॉन बेटा एक 1 पर आया, एक 4 पर आया, 2 बार आया, तो डाई नाइट्राइल यहां पर नाम आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने सिलेक्शन करा। अब डाउट 1, 2, 3 डाई इथाइल क्यों लिखा? क्योंकि 2 और 3rd पोजीशन पर इथाइल आ रहा था, 2 बार आ रहा था, इसलिए डाई लिख दिया। अब डाउट आता है ब्यूट क्यों लिखा? पेरेंट चेन में 4 कार्बन थे, ब्यूट लिख दिया। एन क्यों लिखा? सारे सिंगल बॉन्ड थे, एन लिख दिया। लास्ट में डॉन लिखा, डॉन का कार्बन इंक्लूड था, इसलिए इसे नाइट्राइल लिखा। और इस तरह से बच्चों आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिएगा यहां पर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया और इस क्वेश्चन में अगर आप सिलेक्शन करें, तो भैया अब आप देखिए 2 से ज्यादा सेम टाइप के चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप आ गए। और जब सेम टाइप के चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप 2 से ज्यादा आते हैं, तो किसी के भी कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे, रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लगाएंगे। और जब रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लगाएंगे, तीनों को बराबर प्रायोरिटी दे दिया, कोई साइड ब्रांच नहीं है, इसे बोलेंगे प्रॉप। सारे सिंगल बॉन्ड लगाएंगे एन और 1, 2, 3 - ट्राई।
अब डाउट आता है कि सर नाइट्राइल लिखें या कार्बोनाइट्राइल लिखें। भाई साहब कार्बन इंक्लूड नहीं है तो नाम तो कार्बन से ही स्टार्ट होगा, तो इसे बोला जाएगा कार्बोनाइट्राइल। और मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे टफ काम था सिलेक्शन करना। ऐसी पेरेंट चेन का सिलेक्शन करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, नंबर ऑफ कार्बन हो या फिर सब्स्टिट्यूएंट हो। उसके बाद नंबरिंग करते हैं। जो सेलेक्टेड चेन है जिसमें कार्बन सेलेक्ट कर लिए हैं उसमें नंबरिंग उधर से स्टार्ट कीजिए जिधर से पहले डॉन आ रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं या फिर साइड ब्रांच आ रहे हैं। और इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बच्चों एक तूफानी क्वेश्चन यहां पर करते हैं। इस तूफानी क्वेश्चन में यहां पर डॉन एसिड लिखा, साइनाइड लिखा, अमाइन लिखा और इस तरह से लिख दिया। अब बेटा सिलेक्शन करें। सबसे पहले तो जो है बिग डील यहां पर है वो है डॉन पहचानना। एसिड, अमाइन और साइनाइड में डॉन कौन होगा? भाई साहब एसिड होगा। तो क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस है। क्या ये डॉन की तरह बिहेव करेगा? बिल्कुल करेगा। तो भाई ये डॉन की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल करेगा। तो करीना 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 करीना। अब यहां से यहां पर ये जो है बोल रहा है कि मैं फंक्शनल ग्रुप हूं, बिल्कुल है। ये कह रहा है मैं चेन टर्मिनेटिंग हूं, बिल्कुल है। ये कह रहा है मैं डॉन हूं, गलत बोल रहा है। ये डॉन था मगर आज नहीं है। तो क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस है। क्या ये डॉन है? नहीं है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी मगर आज नहीं है। तो भैया अगर ये डॉन की तरह बिहेव करता तो ही इसका कार्बन को इंक्लूड करते। तो हम आगे बढ़े। करीना करीना करीना। अब यहां से दो रास्ते, एक सीधा जा रहा है, एक डाउन जा रहा है। सामने करीना है, आपसे बोल रही है आइए आइए आइए। बहकावे में मत आना करीना के, बर्बाद हो जाओगे भैया। नीचे मल्टीपल बॉन्ड का खुशबू आ रहा है। तो इस तरह से सिलेक्शन कर लेंगे। तो भैया सिलेक्शन हो गया। अब नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग अगर हम यहां पर करेंगे तो भैया यहां पर नंबर 1 पर डॉन आ रहा है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो सिलेक्शन भी हुआ, नंबरिंग भी हो गई। अब नाम लिखा जाएगा और नाम बेटा अल्फाबेट ऑर्डर में लिखा जाएगा। इथाइल, अमीनो और साइनाइड का बेइज्जती भरा नाम होता है साइना मिर्जा नहीं, साइनो। तो यहां पर अल्फाबेट ऑर्डर में लिखेंगे 3 अमीनो। उसके बाद बेटा इथाइल और साइनो में जो है सी पहले आता है तो इसे लिखेंगे 2 साइनो। फिर उसके बाद बेटा एबीसीडी में इथाइल आता है तो इसे लिख देंगे 4 इथाइल। तो साइड ब्रांचेस लिख दी। अब पेरेंट चेन के कार्बन लिखेंगे। पेरेंट चेन में बेटा 6 कार्बन है, 6 को बेटा बोलेंगे हेक्स। अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाना, मगर यहां डबल आ रहा है, 5 और 6 के बीच में आ रहा है, लोएस्ट नंबर 5 होता है तो 5 इन 1 कार्बन इंक्लूड है, इसलिए डॉन का नाम आएगा ओइक एसिड। इसलिए डॉन का नाम आएगा ओइक एसिड। और इस तरह से बच्चों आप आसानी से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए व्हाट विल बी द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 3 अमीनो 2 साइनो 4 इथाइल हेक्स 3 इन 1 ओइक एसिड, भाई साहब दिमाग का दही हो जाता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हमारा नहीं होना चाहिए। क्यों? कैसे? आपको कैसे लिखना है? पहले वर्ड रूट उठाओ। कितने कार्बन है? 6। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन लिख दिया है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ये कह रहा है 1 को ओइक एसिड बना दो, बना दिया भाई साहब। ये कह रहा है 5 पर इन लगा दो, ये 5 पर इन लगा दिया भाई साहब। ये कह रहा है कि 3 पर अमीनो लगा दो, 3 पर अमीनो लगा दिया भाई साहब। ये कह रहा है 2 पर साइनो लगा दो, तो 2 पर साइनाइड लगा दिया भाई साहब। अब ये बोल रहा है कि 4 पर इथाइल लगा दो, तो 4 पर इथाइल लगा दिया भाई साहब। और इस तरह से आप आसानी से जो है नाम से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जब कभी भी नाम से स्ट्रक्चर बनाना है तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है बेटा। आपको करना क्या है कि वर्ड रूट उठाइए, वर्ड रूट को लिखिए और बाकी एक तरफ से जो है इसका नाम लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, तो आपका स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा साइनाइड। ठीक है। तो साइनाइड का नाम हमने लिखना सीखा कि किस तरह से साइनाइड 1 बाय 1 एक एक फंक्शनल ग्रुप में यहां पर डिस्कस करूंगा और क्रिस्टल क्लियर आपको यहां पर कर दूंगा। अब बच्चों यहां पर अगला फंक्शनल ग्रुप आता है
उस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड COCl जो होता है इसे एसिड हैलाइड बोला जाता है। बच्चों आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर का चार्ट मिल गया होगा, उस प्रायोरिटी ऑर्डर चार्ट को जो है या तो आप प्रिंट आउट निकाल लो और अपनी नोटबुक पर फर्स्ट पेज पर चिपका लो, या फिर जैसा दिया है वैसा का वैसा IUPAC नोमेनक्लेचर पर फर्स्ट पेज पर सफिक्स और प्रीफिक्स लिखकर चिपका लीजिएगा। अब एसिड हैलाइड के बारे में अगर चर्चा की जाए कि एसिड हैलाइड का नाम कैसे लिखा जाता है, तो चलिएगा यहां पर हम बात करते हैं कैसे लिखा जाता है। चेन टर्मिनेटिंग है, अगर ये डॉन की तरह बिहेव करता है, और जब ये डॉन की तरह बिहेव करे और इसके कार्बन को अगर PCC में इंक्लूड कर लिया जाए, तो इंक्लूड करने पर बेटा इसे बोला जाएगा ऑयल हैलाइड बोला जाएगा। और अगर इंक्लूड नहीं किया जाएगा तो इसे कार्बोनिल हैलाइड बोला जाएगा या कार्बोनिल क्लोराइड बोला जाएगा। ठीक है। और अगर बेटा यहां पर जो है इसका वर्दी छिन जाए, ये साइड ब्रांच की तरह बिहेव करे, तो इसे एज अ प्रीफिक्स लिखा जाएगा, और एज अ प्रीफिक्स इसे लिखा जाएगा हेलो फॉर्माइल, हेलो फॉर्माइल। ठीक है, इस तरह से नाम आसानी से लिख सकते हैं। एक बार हमारे AIPMT एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, एग्जैक्टली क्वेश्चन तो पता नहीं था, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या था, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? बिल्कुल है। क्या ये डॉन है? बिल्कुल है। कार्बन इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो भाई साहब इंक्लूड करके करीना 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 एक एंड से दूसरे एंड पर फिनिश कर दिया। अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उधर से स्टार्ट कीजिए जिधर से पहले डॉन आ रहे हो। तो डॉन भैया इधर से आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहां से बच्चों आपका डॉन आ रहा है, और जब डॉन आ रहा है तो अब नंबरिंग हो गया, सिलेक्शन हो गया, अब नाम लिखेंगे। नंबरिंग हो गया, सिलेक्शन हो गया, नाम लिखेंगे। नाम में सबसे पहले साइड ब्रांच नहीं आ रहे तो भैया PCC के कार्बन 6 है, 6 को बोलेंगे हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है बेटा, नहीं है तो थर्ड पर इन है, तो 3 इन और 1 ऑयल क्लोराइड, क्योंकि कार्बन इंक्लूड है इसलिए इसको लिखा जाएगा ऑयल क्लोराइड। और अगर कार्बन इंक्लूड नहीं है, रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लग जाता है, तो इसे कार्बोनिल क्लोराइड बोला जाएगा। जैसे बेटा अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन ये दे दिया CH3COCl CHCOCl CH2COCl, अब इसका IUPAC नाम, अगर एट अ टाइम आप कार्बन को इंक्लूड करेंगे तो 2 ही के कार्बन इंक्लूड करेंगे, इसलिए किसी के कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे। और जब इंक्लूड नहीं करेंगे भैया, जब इंक्लूड नहीं करेंगे तो यहां पर 1 2 3 इस तरह से अपन ने स्ट्रक्चर लिख दिया है। अब बच्चों इंक्लूड नहीं करा है और नहीं करा तो अब इसका नाम लिखा जाएगा। क्या PCC में कोई साइड ब्रांच है? बिल्कुल नहीं है। पैरेंट चेन में कार्बन है? बिल्कुल दिया है। 3 कार्बन को बच्चों प्रॉप बोलते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है, N लगाएंगे और 1, 2, 3 3 बार आ रहा है, ट्राई लिखेंगे। अगर कार्बन इंक्लूड होता तो ऑयल हैलाइड लिखते, और अगर नहीं है तो भैया कार्बोनिल हैलाइड लिखा जाएगा। तो इसका नाम बेटा कार्बोनिल क्लोराइड लिखा जाएगा। तो बच्चों कार्बन इंक्लूड नॉट इंक्लूड अपनी इच्छा से नहीं करना है, रूल के अकॉर्डिंग करना है, रूल को फॉलो करना है और इसका नाम आपको लिखना है, और आसानी से आप इस तरह से नाम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक बहुत ही आसान टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉट IUPAC, ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। संडे को आपका टेस्ट है, टेस्ट देना जरूरी है। जिसने टेस्ट नहीं दिया उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। अब आप कहेंगे सर ये क्या कार्रवाई वारवाई, करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अगर आपको मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंचना है, ऑर्गेनिक के वो 16-15 क्वेश्चन आपको राइट करने हैं, तो हर उस दौर से गुजरना पड़ेगा जो उस मकाम पे पहुंचने के लिए जरूरी होता है। वो मकाम एम्स दिल्ली हो सकता है, वो मकाम आप लोगों का जो है कोई भी मौलाना आजाद हो सकता है, इंडिया का टॉप मेडिकल कॉलेज हो सकता है, आपका स्टेट का कोई मेडिकल कॉलेज हो सकता है। अगर उस मकाम तक आपको पहुंचना है तो भाई साहब तपना तो पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है।
उन सारे प्रोसेस को जो है पार करना पड़ेगा जो आज तक जो स्टूडेंट वहां पहुंचा है, जिसने इस प्रोसेस को फॉलो किया है। तो फॉलोवर तो आपको बनना पड़ेगा, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। और डेडिकेशन में क्या डेडिकेशन है? आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करना पड़ेगा, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, अपने हाथ से नोट्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ नोट्स बनाने से काम नहीं चलता, उन्हें पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम से पहले बढ़िया से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ये सारे इस चीजों का पार्ट है बेटा। और जितने भी टेस्ट हो रहे होंगे उन टेस्ट को रेगुलर आपको देना पड़ेगा। टेस्ट में कितने नंबर आते हैं डजंट मैटर यार, वो टेस्ट आपका जीवन वो डिसाइड नहीं कर रहा है कि आप मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। वो ये डिसाइड कर रहा है कि इस टॉपिक में कितने टाइप के क्वेश्चन आपसे सही हो रहे हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं। बस उसी के लिए टेस्ट लिया जाता है और उसी के लिए सारी चीजें यहां पर की जाती है। तो टेस्ट देना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। चलिएगा आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।